भाटिया साहब, मेरा क्वेश्चन आपसे है। सर, आप लोग राष्ट्र के मुद्दे पे राजनीति करते हैं, जो बेसिक सी चीज है पूरा राष्ट्र जानता है। आपके मंत्री मध्य प्रदेश के राष्ट्र की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में इतना अभद्र टिप्पणी करते हैं, लेकिन आपकी तरफ से कोई भी, आपकी पार्टी की तरफ से स्ट्रॉन्ग बोल्ड एक्शन देखने को नहीं मिलता है। बहुत बढ़िया। 3 दिन के अंदर केवल सीज फाइज करना, ये मुझे 56 इंच की सरकार का तो ये काम नहीं लगता। बहुत बढ़िया। मैं जाति मजहब रंग नहीं देखता। बात यह है कि जो सेना पे गद्दारी का आरोप लगाए, सेना में कौन देखे, उस पार्टी के नेता गद्दार है कि नहीं है? संबंध तोड़ दिए। हमने इलू इलू बिरयानी खाने नहीं गए। बिरयानी खाने कौन गया था अंजना जी, जरा बताइए। बच्चों की तरह मत उछलो भाई। अरे बच्चे बड़े हो, बुजुर्ग हो गए हो, बुजुर्ग हो, बच्चों की तरह मत उछलो। तो 100 बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल गिद्ध की तरह नरेंद्र, एक मिनट चुप हो जाइए। गौरव भाटिया चुप हो जाइए। नरेंद्र मोदी जी गए थे घड़ियाली आंसू रोने। जो बच्चा बचपन में मगरमच्छ पकड़ता था, वो 26/11 के बाद बड़ा होके मगरमच्छ के आंसू रोके कह रहा था। चर्चा की शुरुआत करते हैं गौरव भाटिया जी। सबसे पहले आप ही के पास, वो कह रहे हैं कि जश्न युद्ध विराम का नहीं, जीत का होना चाहिए। जो विपक्ष के तमाम सवाल उठ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी सारा क्रेडिट ले रही है इस ऑपरेशन सिंदूर का, जो सेना ने किया है। हम पे नहीं, अरे आप उनसे पूछिए जिनकी हैसियत पे हमने विराम लगाया है। 11 एयरफोर्स बेस स्टेशन हमने ध्वस्त कर दिए। हमने वो 9 ऐसी जगहें हैं जहां टेररिस्ट पैड, लॉन्चिंग पैड को खत्म कर दिया। क्या ये जश्न नहीं होना चाहिए? क्या पूरे विश्व में एक संदेश नहीं जाना चाहिए कि भारत इस वक्त जश्न मना रहा है? बीच में दखल अंदाजी ना करना, वरना तुमको भी नेस्त नाबूद कर देगा। ये ताकत है भारत की, और गर्व है मुझे 56 इंच की छाती पे जो हमारे नरेंद्र मोदी जी और सेना की है। सबको गर्व होना चाहिए। बहुत बहुत आपके धन्यवाद। पास आते हुए देखिए, बात आतंकी हमले के बाद जवाब देने की है, जिसमें हमने ऑपरेशन सिंदूर उनके आतंकी ठिकानों को किया। 26/11 हुआ था ना, आपने क्या किया था आज बता दीजिए सबको। अंजना जी देखिए, हमारी सेना पे तो सबको गर्व है। आप सबको गर्व है तो खड़े होके एक बार ताली बजाइए। सेना के लिए खड़े होके ताली बजाना चाहिए, बैठ के नहीं। पहली बात। दूसरी बात मैं कहूंगा कि हमारी सेना के पास तो ऐसे लॉन्चिंग पैड है कि पाकिस्तान को तबाह कर दिया। बात है कि भाजपा के जो प्रवक्ता है ना, इनका लॉन्चिंग पैड फुस हो चुका है। ये 15 दिनों से वही बात कह रहे हैं। अरे इनके नेता कहते थे ना, देश में है जो गद्दार उनको गोली मारो। अब आपको पता चला गद्दार कहाँ है? पूछना है किसी को गद्दार कहाँ है? जगदीश देवड़ा मध्य प्रदेश का डिप्टी सीएम है, वो गद्दार है। कहता है सेना मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। गद्दार है कि नहीं है? बोलो आप लोग, हाँ या ना। सेना किसके चरणों में नतमस्तक है? भारत माता के। तो गद्दार है कि नहीं है? जिस पार्टी में ऐसे नेता होंगे वो पार्टी गद्दार है कि नहीं है? हाँ या ना, हाँ या ना बोलिए। गद्दार पार्टी का प्रवक्ता यहां बैठा हुआ है। बहन कर्नल सोफिया, मैं जाति मजहब रंग नहीं देखता। बात यह है कि जो सेना पे गद्दारी का आरोप लगाए, सेना में कौन देखे, उस पार्टी के नेता गद्दार हैं कि नहीं है? हैं या नहीं है? आप लोग बोलिए। भाजपा नहीं, कांग्रेस नहीं, राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए। तो गद्दारों की पार्टी भाजपा है, देशद्रोही भाजपा है। वो अनुराग ठाकुर कहां छिपा है? मारो गोली इनको, मारो गोली अपनी पार्टी के नेताओं को, मारो गोली उस डिप्टी सीएम को, मारो गोली उस गद्दार विजय शाह को। वो नहीं मिलेगा। वो नहीं, एक सेकंड, मेरे सवाल का जवाब आप। एक धर्म युद्ध था। सर सुनिए ना अंजना जी, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं गए थे नरेंद्र मोदी जी की तरह। नरेंद्र मोदी जी गए थे गिद्ध की तरह। नरेंद्र, एक मिनट चुप हो जाइए। गौरव भाटिया चुप हो जाइए। नरेंद्र मोदी जी गए थे घड़ियाली आंसू रोने। जो बच्चा बचपन में मगरमच्छ पकड़ता था, वो 26/11 के बाद बड़ा होके मगरमच्छ के आंसू रोके कह रहा था कि पाकिस्तान को पाकिस्तान की भाषा में जवाब दो, लव लेटर मत लिखो। तो मोदी जी सीज फायर क्यों निकले? आप तो फायर थे, चले थे फायर लगाने, और हो गए आप सीज फायर। बात यह है कि नरेंद्र, मुझे अभी भी पता नहीं चला आपने क्या किया है। नरेंद्र मोदी जी से आपने सवाल पूछा कि सीज फायर क्यों कर दिया? देश आज जानना चाहता है, अमेरिका के दबाव में किया या पाकिस्तान के दबाव में किया, चाइना के दबाव में किया, किसके दबाव में किया? वो बताएंगे ना, आप अपना बताइए ना। मैं पूछ रहा हूँ, जिस दिन आप 26/11 के बाद प्लीज। बात 26/11 से बहुत आगे जा चुकी है। बात पॉलिसी की है ना, कि बात आपकी क्या पॉलिसी है? देश में टेरर अटैक पर आपकी क्या पॉलिसी थी, इस पर टेरर अटैक पे हमने कई सारे एयर स्ट्राइक किए पाकिस्तान पे। 26/11 के बाद पाकिस्तान के साथ सारे संबंध तोड़ दिए। हमने इलू इलू बिरयानी खाने नहीं गए।
बिरयानी खाने कौन गया था अंजना जी, जरा बताइए आज। सिंधु जल संधि आपने रोक दिया था। बिरयानी खाने कौन गया था? हम पाकिस्तान को बेनकाब कर चलिए दिए थे। ठीक है। पाकिस्तान के साथ हमारे ट्रेड संबंध खत्म हो चुके थे। फिर बाकी दोनों वेट करते रह जाएंगे, वो दोनों वेट करते रह जाएंगे। दो लाइन का रिबात भाजपा की ऐसी 10 सेकंड दे दीजिए, लेकिन भाजपा की ऐसी क्या मजबूरी है कि सीज फायर कर दिए और ट्रंप के कहने पे, ट्रंप पहले ट्वीट करता है तब नरेंद्र मोदी जी ट्रंप आते के हैं। कहने पे आपने सीज फायर किया, जवाब दीजिए। देखिए, मैंने बीच में एक वजह से नहीं टोका। देखिए, बीच में कूदता कौन है ये देखिए, गद्दार कौन है देश के। राहुल गांधी बैठे हैं, उसके लिए गद्दार शब्द का प्रयोग करते हैं। आप सुनिए, देखिए आप बीच में ना बोलो बेटा, बीच में नहीं बेटा, अब नहीं होगा। अरे वो बाबा, गाली निकल अरे गई, ताऊ अब जी, तो ठीक है, जवाब आप बोलते आएगा, रहो। ब्रह्मोस चलेगा। बोलो ताऊ जी, पिटोगे, बोलो पिटो, ताऊ। चलो चुप हो जाओ। अरे बोलो देखिए, आप ताऊ। सुनिए, अब आप सब लोग देखिए कि कूटनीति क्या होती है, विदेश नीति क्या होती है। अंजना जी बता दीजिएगा कब राफेल, बोलना है। 10 साल ये सत्ता में रहे, कमीशन खोर चोर घोटालेबाज, ट्रंप हो, यूएस हो, कोई देश हो। यहां से कहता हूं, यहां से कहता हूं। अंजना जी जवाब दे दो थोड़ा सा। हाँ, बिल्कुल दीजिए। चाइना का प्यार जो कर रहे हैं ना, चाइना के साथ भारत का व्यापार 2023-24 में 2025 के बारे में बताओ ना। अभी कितना है? 100 अरब डॉलर का घाटा भारत सरकार चाह रही 100 करोड़ की रिश्वत ली है 100 कांग्रेस अरब पार्टी ने डॉलर का चीन से। घाटा। अरे बच्चों की तरह मत उछलो भाई, अरे बच्चे बड़े की हो, तरह- बुजुर्ग हो अरे गए हो, तुम ऐसा ना करो बुजुर्ग कि हो, पाकिस्तानी बच्चों की तरह जैसे मत करते उछलो। हैं। तो 100 अपने अरब डॉलर देशवासियों का को घाटा गद्दार भारत के साथ भारत सह रहा है चाइना की वजह मुरैना में से। स्कूली आप बच्चों के साथ अजरबैजान डिबेट कर पका रहे हुआ हैं। टमाटर है भारत के लिए, लेकिन भाजपा के लिए चाइना गोल्डन एप्पल है। क्यों नहीं उसके ऊपर बैन लगाते? बायकॉट अजरबैजान और तुर्की तो कर रहे हो, क्यों नहीं बायकॉट चाइना करते भाजपा वाले? क्यों सरकार एक्शन नहीं लेती चाइना के ऊपर? क्यों आप चाइना के साथ झूला झुलाते हो, घूमते रहते हो? बताओ, समय देश देगी को तो बताओ। उत्तर दे दूं। दूसरी बात मैं कहूंगा ट्रंप बब्बा के ऊपर, तुझे देवता बनाकर मेरी चाहतों ने पूछा, ये मोदी जी का प्यार है जो ट्रंप को खुदा बना दिया। तो मोदी जी ने ट्रंप को खुदा बना दिया। जब वहां गए और आप शायर अपनी बन बात गए। ट्रंप और आप शायर बने थे। कैसे कर पाते हैं, ना पढ़ाई करते हैं ना शायरी करते हैं, ये कैसे सुनिए कांग्रेस ना, के प्रवक्ता? अजय राय पे भी तो 2 लाइन बोलिए। आप देखिए- सोचिए, जिन रफाइल वाले पायलट्स को अगले दिन टेक ऑफ करना था, उन्होंने जब देखा होगा कि आपका यूपी प्रदेश का जो अध्यक्ष है वो एक खिलौना लेके उसमें नींबू मिर्ची लटका के ऐसे झुला रहा है। अंजना जी, घर की बात हम आपस में लड़ेंगे, लेकिन भारतीयों के बीच में, कांग्रेस बीजेपी और मीडिया के बीच में ट्रंप कौन होता है आने वाला? कौन है तीसरा देश हमारे बीच में मध्यस्थता करने वाला, बताने वाला कौन होता है? फुटबॉल का गेम खत्म बात है। दूसरी बात, और मेरा सवाल यह है कि जो ये हमला हुआ था भारत पे अभी पहलगाम का, चाइना से बहुत सारी इंडस्ट्रीज वो इंडिया में शिफ्ट करने वाली हैं। क्या इसमें कहीं चाइना का भी हाथ था इस हमले को कराने में? एक साथ जवाब। भाटिया साहब, मेरा क्वेश्चन आपसे है, सर आप लोग राष्ट्र के मुद्दे पे राजनीति करते हैं, जो बेसिक सी चीज है पूरा राष्ट्र जानता है। आपके मंत्री मध्य प्रदेश के राष्ट्र की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में इतना अभद्र टिप्पणी करते हैं, लेकिन आपकी तरफ से कोई भी, आपकी पार्टी की तरफ से स्ट्रॉन्ग बोल्ड एक्शन देखने को नहीं मिलता है। बहुत बढ़िया। 3 दिन के अंदर केवल सीज फाइज करना, ये मुझे 56 इंच की सरकार का तो ये काम नहीं लगता। बहुत बढ़िया। जवाब दीजिए गौरव जी। जब प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि हमने सेना को खुली छूट दी है और पाकिस्तान के अंदर घुस के हमने उन्हें मारा है, तो प्लानिंग में समय लगता है और वो अचूक होनी चाहिए, वो ऐसी होनी चाहिए कि कभी कोई गलती ना हो। तो मैं समझता हूं हमें हमारी सेना पे भी पूरा विश्वास होना चाहिए। और 3 दिन में सीज फायर हुआ, ये बात आपने कही, तो मैं इतना जरूर कहूंगा, 3 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में, या अभी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, कितना समय चलेगा, ये टीवी डिबेट में चर्चा नहीं हो सकती है कि हमारी रणनीति क्या होगी, कितने समय तक चलाएंगे, कहां पे भेदेंगे, कहां पे सबक सिखाएंगे पाकिस्तान को। और एक बात जो कही गई कि राजनीति हम कर रहे हैं, मैं बिल्कुल इससे सहमत नहीं हूं। भारतीय जनता पार्टी ने, बल्कि इस चर्चा में भी आप देखिए, हमेशा हमने कहा कि विपक्ष के जो बड़े नेता हैं उन्होंने सरकार का साथ दिया और ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन 23 तारीख को, 23 अप्रैल को, 22 को हमला हुआ आतंकवादी, रॉबर्ट वाड्रा का ट्वीट आया, क्योंकि भारत में हिंदुत्व शक्तियां बढ़ रही हैं और मुसलमान जो हैं वो कमजोर पड़ रहे हैं, इसलिए आतंकवादी हमला हुआ। इसका मतलब आतंकवादियों को क्लीन चिट देना। मैंने राफेल का बताया, प्रधानमंत्री जी के शरीर से सर तन से जुदा का एक एक्स ट्वीट करके डिलीट करा गया। कौन राजनीति कर रहा है आप मुझे बताइए। बड़ी जिम्मेदारी से मैं एक बात कह सकता हूं, चाहे पाकिस्तान हो चाहे चीन हो,
अगर बुरी नजर से कोई भारत को देखेगा तो उसको खत्म कर दिया जाएगा। इतनी शक्ति भारत के तिरंगे में है और हमारी सेना में है, कोई नहीं रोक सकता हमें। ठीक है, एक सवाल आखिरी ले लेते हैं। एक धर्म है, तिरंगा, एक वर्दी है। बात आज ये है कि भाजपा जो सत्ता में बैठी है, आप लोग गीता पढ़े हैं ना, गीता में जब अर्जुन कहता है मैं अपनों को नहीं मारूंगा, मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो कृष्ण आते हैं, कहते हैं तो तेरा एक ही धर्म है अर्जुन, तो युद्ध कर, उठ और मत देख सामने पाकिस्तान है, आतंकवादी देश है, पूरी दुनिया जानती है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी युद्ध करने के लिए चले थे, सेना को आगे किया था, सेना साहसी थी, सेना युद्ध करना चाहती थी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार कायरों की तरह सरकार हथियार डाल देती। क्यों? देश जानना चाहता है। पूरा विपक्ष एक साथ आया था, नरेंद्र मोदी जी गायब थे, संसद भवन में मीटिंग में नहीं आए थे, विपक्ष ने साथ दिया, कहा कि हम कंधे से कंधा मिला के आपके साथ खड़े हैं। जब सीज फायर किया आपने, क्यों जाके पीछे बैकडोर से अमेरिका से लेटर लिखवा के ले आते हैं और घोषणा करवाते हैं एक ऑफिसर के थ्रू? क्यों नहीं आपने विपक्ष को साथ लिया? विपक्ष का पूछना एक काम बनता है। जब आप कहते हो विपक्ष साथ में नहीं आए, तब तो विपक्ष गद्दार हो जाता है। जब विपक्ष साथ है तो कहते हैं विपक्ष का धन्यवाद, लेकिन जब सीज फायर करने जाते हैं तब अपने चाचा चौधरी के पीछे कदमों में पड़ जाते हैं। तो अगर हमें सवाल करें सरकार से, अगर हमें सरकार बीजेपी से सवाल करे तो फिर देशद्रोही कहलाएंगे। कैसे सोच रखते हैं आप लोग? चलिए, कर्नाटका कांग्रेस का शांति वाला दिखाया। सिद्धारमैया साहब ने भी कहा था कि युद्ध नहीं होना चाहिए। देखिए, हम तो चाहते हैं कि शांति हो, लेकिन परम शांति, सुनिए, सिलेबस में परम शांति, आतंक का सफाया करके जो शांति मिलेगी ना, उसके बाद ही पूरी शांति चाहिए।